नाज़रीन, आज की सबसे जो बड़ी खबर है पहले उससे शुरू कर लेते हैं। आप जानते ही हैं कि मुल्क में क्या मामलात हो रहे हैं, कितनी ज़्यादा कशीदगी है सियासी तौर पर। मुआशी चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मुआशी चैलेंजेस ने पाकिस्तान को बिल्कुल एक ऐसे दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया है कि IMF की कड़ी से कड़ी शरायत भी माननी पड़ रही है। और क्यों माननी पड़ रही है, इस पर हम आगे चल के गुफ्तगू कर लेंगे। वजह क्या थी, क्या हुआ, IMF के साथ डील बार बार डिले क्यों होती जा रही है? क्योंकि उन्हें हुकूमत पर, यानी कि इस हुकूमत पर इसलिए एतबार नहीं कि पिछली हुकूमत ने IMF के साथ बार बार मुआहदे तोड़े। और जब आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुआहदे तोड़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इसका नतीजा अवाम भुगत रही है। बहरहाल आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि मुल्क की तमाम तर सूरत हाल पर वजीर आजम ने इत्तेहादी जमातों का कल एक इजलास तलब कर लिया है, जिसमें इलेक्शंस, अफरा तफरी, मईशत, इन तमाम मामलात पर खुलकर बातचीत होगी। और अपने इत्तेहादियों को वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ये बताएंगे कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और क्यों इतनी शदीद जो एक बहरानी कैफियत है उस पर काबू पाने के लिए हुकूमत के पास आखिर हिकमत अमली क्या है। अब कल की तरफ आ जाते हैं नाज़रीन। कल हमने देखा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर इस्लामाबाद में शदीद तरीन हंगामा आ रही, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, पुलिस भी वहां मौजूद थी। खान साहब ने वहां पेश होना था, पहले सुबह पेशी थी, पेशी दोपहर तक डिले की गई, जजेस वेट करते रहे। उसके बाद कहा गया कि गाड़ी में भिजवा दें। वहां पर जुडिशल कमीशन का दरवाज़ा खोला गया, वो अंदर गाड़ी गई, लेकिन जुडिशल कमीशन में पेशी ना देखते हुए खान साहब वहां से चले गए। और उसके बाद वहां पर बहुत सारे कारकुनान पकड़े गए, जिसमें शिबली फराज भी थे। ये तमाम मामला क्या हुआ, जबकि हमें यह बताया जा रहा था, जो हमारे पास इत्तलात थी, कि बाकायदा तौर पर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन हो रही है तहरीक इंसाफ की, और वो एक तरीके से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होंगे और वहां पर उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।